आचार्य का भी लक्षण है। आचार्य कौन हो सकता है? आचार्य वही होता है जो किसी का शिष्य हो और किसी का गुरु हो। इसीलिए भगवान को आचार्य हमारे यहाँ नहीं माना गया, श्री जी को आचार्य माना गया, क्योंकि भगवान किसी के शिष्य नहीं है। भगवान तो परम गुरु है, जगत गुरु। गुरु और आचार्य में अंतर है, थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर यहां बताया। भगवान आचार्य नहीं है, आचार्य श्री जी हैं, क्योंकि श्री जी को भगवान से मंत्र प्राप्त होता है, फिर वो अपने परिकर को देती। लेकिन भगवान किसी से मंत्र प्राप्त नहीं करते, वो अनादि, समस्त मंत्र उनको स्वतः प्राप्त है, वो जगत गुरु हैं। इस दृष्टि से आचार्य के रूप में श्री जी का अनुभव किया। और श्री जी तो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इसलिए वहां पर वर्ण व्यवस्था का कोई नियम नहीं है। लेकिन लोक में जब आचार्य की परंपरा चलती है संसार में जीवों के कल्याण के लिए, तो उस आचार्य परंपरा में ये नियम है कि आचार्य केवल ब्राह्मण ही हो सकता है, दूसरा कोई आचार्य नहीं हो सकता। आचार्य का लक्षण कहा, आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः। आचार्य कौन हो? विष्णु भक्त, भगवान का भक्त। आचार्यो वेद संपन्नो, वो वेदज्ञ हो, वेदों का ज्ञाता हो। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः। मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि सत्संप्रदाय संयुक्त ब्रह्म विद्या विशारदः। इन सारे लक्षणों से संपन्न विप्र ही आचार्य हो सकता है। इसीलिए हमारे स्त्री संप्रदाय में दो परंपराएं हैं, एक आचार्य परंपरा, एक आलवार परंपरा। कल हमारे श्री इंद्रेश जी इन विषयों पर चर्चा कर रहे थे। आचार्य परंपरा और आलवार परंपरा दो परंपराएं। आलवार परंपरा